एक दिन भोलू ने टीवी पे एक मूवी के दौरान इंफ्रारेड कैमरे की फुटेज देखी है ये कैसा कैमरा है? अगले दिन क्लास में भोलू से रहा नहीं गया। सर जी, कल मैंने टीवी पे देखा था कि थर्मल कैमरा में आदमी अंधेरे में भी दिख जाता है लेकिन नॉर्मल कैमरा में नहीं दिखता। अरे बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी से हीट इंफ्रारेड किरणों के रूप में रेडिएट करती है। इनकी फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से कम होती है और इन्हें हमारी आंखें नहीं देख पाती, पर इंफ्रारेड सेंसर इन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं। हम रेडिएट करते हैं, मतलब हम रेडियो एक्टिव है। सही डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जो भी चीज एनर्जी रेडिएट करे वो रेडियो एक्टिव हो। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। 19वीं सदी के अंत में एक्सरेज की खोज हुई। ये ऐसी अदृश्य किरणें होती हैं जो कई सॉलिड वस्तुओं के तो आर पार हो जाती हैं, पर फोटोग्राफिक प्लेट्स पर अपनी छाया छोड़ देती हैं। इस डिस्कवरी ने एक फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बैकरेल उस समय यूरेनियम सॉल्ट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो धूप से एनर्जी एब्सॉर्ब कर उसे बाद में विजिबल लाइट के रूप में एमिट करते हैं। कहीं यूरेनियम भी विजिबल लाइट के अलावा और रेस तो नहीं निकालता? अगर ऐसा है तो क्या फोटोग्राफिक प्लेट से एक्सरेज की ही तरह और भी इनविजिबल रेज डिटेक्ट कर सकते हैं? क्यों ना एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। बैकरेल ने यूरेनियम सॉल्ट्स को धूप में रखने की तैयारी की। धूप में रखने से यूरेनियम सॉल्ट्स एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेंगे। अगर बाद में इनसे एक्सरेज या और कोई अदृश्य किरणें निकली तो नीचे रखी हुई फोटोग्राफिक प्लेट पे निशान बन जाएगा। लेकिन विजिबल लाइट को फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ने से रोकना होगा। विजिबल लाइट को रोकने के लिए बैकरेल ने फोटोग्राफिक प्लेट को एक काले पेपर में लपेटने का निर्णय लिया। एक्सपेरिमेंट के लिए सामग्री तैयार है, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन धूप ही नहीं निकली। हताश बैकरेल ने सॉल्ट और काले पेपर में लिपटी फोटोग्राफिक प्लेट को एक साथ अलमारी में रख दिया। जब कई दिनों बाद उन्होंने अलमारी में से इनको निकाला और फोटोग्राफिक प्लेट्स चेक की तो उनके होश उड़ गए। यूरेनियम सॉल्ट ने बिना सनलाइट में एक्सपोज हुए फोटोग्राफिक प्लेट पे निशान बना दिए थे। अरे, बिना सनलाइट एब्सॉर्ब किए निशान कैसे बन गए? कहीं यूरेनियम बिना एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के खुद की ही एनर्जी तो रिलीज नहीं कर रहा? ऐसा ही था। जाने अनजाने में बैकरेल ने एक नई खोज कर ली थी। बाद में एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया कि जब किसी हैवी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, जैसे कि यूरेनियम या थोरियम, तो वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने न्यूक्लियस का एक छोटा सा हिस्सा, जैसे अल्फा या बीटा पार्टिकल, बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस में हाई एनर्जी रेडिएशन, जैसे कि गामा रेज, भी रिलीज होती हैं। इस फिनोमेनन को बाद में मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। तो समझे बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के अपनी खुद की एनर्जी रिलीज करते हैं, जबकि हम खाने पीने की एनर्जी को केमिकली कन्वर्ट करके उसे हीट के रूप में रेडिएट। तेरी माँ को कैंसर हो जाएगा और तू अंधा हो जाएगा। मेरी वीडियो पर लाइक फॉलो करके 3 आदमी को शेयर नहीं किया तो